अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी ब्रॉड कंसेप्ट है, इसमें इतने तरीके से अपने आप को दूसरों को भी अभिव्यक्त कर सकते हो। क्या क्या तरीके हमने आपको बता दिए। मौखिक तरीका है, किसी ने नहीं बताया कि भाषण वगैरह कोई देता है, बातचीत वगैरह, बातचीत धूमधाम से करते होगे फोन से, ठीक है। गायन वगैरह है, कोई गाता है रेडियो पर, ठीक है। इसके बाद लिखित एक तरीका है, पत्र पत्रिकाएं आप लोग लिखते रहे होंगे कॉलेज में, अभी भी लिखते हैं, लेकिन माध्यम बदल गया है, लेखनी का माध्यम बदल गया है, अभी लिखना भी कम हो गया है ना। जैसे अभी कौन बता रहा था, गौतम जी बता रही थी कि सर हम इमोजी यूज करते हैं, तो कहां पर आ गई है, मतलब आज की जनरेशन में ही है, सिर्फ ये पर्सन नहीं है, इसमें सांकेतिक भाषा का प्रचलन जो है काफी धूमधाम से बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि बहुत संक्षेप में बहुत कुछ आप अभिव्यक्त कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें सांकेतिक भाषा में आप इमोजी वगैरह है ना, इमोजी लिख देते हैं यार, इमोजी लिखना चाहिए, ये नया तरीका है ना। इमोजी को हम कहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं कि भाई साहब इमोजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इमोजी बना करके आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो सांकेतिक भाषा ज्यादा प्रचलित हो गई है, पत्र पत्रिका हो गई, न्यूज़पेपर वगैरह हो गए, प्रेस की फ्रीडम जो आती है इसी के तहत आती है। इसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो हम केस बाय केस जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। बुक्स वगैरह आप लिखते हैं, बुक्स तो कोई नहीं लिखा होगा, है ना। बुक्स, मीडिया, न्यूज़पेपर वगैरह में आप अपनी अभिव्यक्ति आर्टिकल वगैरह लिख करके कर सकते हैं, है ना। प्रिंट मीडिया से जुड़ करके आप प्रिंट से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। उसके बाद सांकेतिक तरीके में आप भावनाओं को, गुस्सा वगैरह, विरोध प्रदर्शन, प्रेम, शारीरिक हाव भाव, ये सभी तो मुझे लग रहा है जितनी भावनाएं हैं, शारीरिक हाव भाव हैं या विरोध प्रदर्शन है, सभी हमें लग रहा है इमोजी के तहत आ जाएंगी, है ना। किसके तहत आ जाएंगी, इमोजी के तहत। ये देखो सांकेतिक भाषा में ही अभी बात हो रही है, अभी अभिव्यक्ति चल रही है। देखो ये हंस करके कोई जवाब दे रहा है, गौतम जी दे रही हैं और कैलाश जी रो कर दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक इमोजी बनी हुई है और उसमें से रोना धोना सब प्रकट हो रहा है, हंसना रोना धोना सब प्रकट हो रहा है। सोचिए आप कितना ज्यादा हम लोग आगे पहुंच चुके हैं। तो ये सभी बातें आ गई, सांकेतिक भाषा है, ये भी आ गया, हाथ पैर आंख नाक कान सभी से अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। कलात्मक में आप देखेंगे नृत्य वगैरह है, मूर्ति कला है, आपने देखी होंगी मूर्ति कला, आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, उस समय की हिस्ट्री में जो कल्चर का पार्ट है वहां पर आप डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। कल्चर में ये जो फॉर्म है किसी भी काल की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की ये मुख्य पार्ट हुआ करते थे। उसमें आप देखेंगे नृत्य आता है, किस तरीके से नृत्य करते हुए लोग उस समय की संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं, उनके जो पहनावा है और जो हाथों या शरीर के अंगों से प्रदर्शन है उससे वो उस समय की संस्कृति अभिव्यक्त होती थी। चाहे वो मूर्ति कला हो, इससे भी संस्कृति अभिव्यक्त होती थी, चाहे चित्रकला हो, चाहे संगीत हो। आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को की जो लिपि है उसे पढ़ा नहीं जा सका है हिस्ट्री में, लेकिन आप बहुत सी बातें आप जान पाए हैं विभिन्न तरीकों से। लेकिन एक तरीका उसमें यह भी है कि वहां की जो नृत्य कला है, मूर्ति कला है, चित्र कला है या संगीत कला है, उसके माध्यम से उसकी संस्कृति के बारे में आप बहुत सी बातें जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कलात्मक अभिव्यक्ति भी एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो बातें हमने आपको बताई हैं डायग्राम के फॉर्म में, सभी बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, है ना। और कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए इसमें। अब हम लोग आ जाते हैं जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब ये जो कैलाश जी ने अभिव्यक्ति करी है मुझे समझ से परे है, मुझे ये समझ में नहीं आती है, ये तो हमारे लिए हड़प्पा की लिपि जैसी बात हो गई, है ना। तो कैलाश जी हम थोड़ा इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें जिनसे काम चल सके।